बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रिंद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद रिंद और मेरा फेसबुक पेज खालिद रिंद लर्निंग है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मज़ीद अपने वर्ल्ड मैप के बारे में और आज हमारा टॉपिक है मिडिल ईस्ट। कौन से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट क्या है, इसका दूसरा नाम नियर ईस्ट वो भी है, वो क्यों है और मिडिल ईस्ट में कौन से ममालिक कहलाते हैं। उससे पहले हम लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड मैप की जो अहमियत है वो बहुत बड़ी अहमियत है। हमारे दोस्त जो वन पेपर एमसीक्यूज़ के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं या फिर कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वर्ल्ड मैप के अलावा वो जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर करने के लिए बिल्कुल रट्टाफिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टाइम है बहुत वेस्ट होता है, जबकि जो एबिलिटी है वो क्रिएट नहीं हो पाती। स्पेशली जब उनसे कोई वाइवा में कोई क्वेश्चन करेगा तो वो उनका जवाब अच्छे से कॉन्सेप्चुअल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली वो उन टॉपिक्स के हवाले से क्लियर नहीं है। या तो फिर वो फार्मूले बनाते हैं या फिर रट्टाफिकेशन के थ्रू वो अपने टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट्स अ नेगेटिव वे टू प्रिपेयर। It's not a positive or easy or sustainable way to prepare. So ये जो तरीका है, फार्मूला है, वो सस्टेनेबल तरीका नहीं है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड मैप की जो अहमियत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। वंस आप वर्ल्ड मैप को कवर कर जाएंगे, यकीन मानिएगा कि आपके जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जो भी जीके है, जो भी आप जीके के लिए जो मुख्तलिफ बुक्स लेके पढ़ते हैं, रट्टाफिकेशन लगा के और टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो इन चीज़ों से आपको जान छूट जाएगी। तो आइए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को मज़ीद हम शुरू करते हैं। ये हमारा मिडिल ईस्ट का मैप है, ये हमारा मिडिल ईस्ट है। अब मिडिल ईस्ट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ईस्टर्न दुनिया है उसका मिडिल है, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। और इसमें तकरीबन 17 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से जो 16 हैं वो एशिया के अंदर हैं। एक कंट्री जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, जो कि इजिप्ट है। कभी कभी उसको काउंट किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये जो 16 कंट्रीज़ हैं जो कि एशियन साइड में, उनको मिडिल ईस्ट माना जाता है। लेकिन कभी कभी बुक्स में, किताबों में या फिर ऑफिशियली इसको माना जाता है कि इजिप्ट भी मिडिल ईस्ट कंट्री है और ये भी एक मुस्लिम ममालिक है। मिडिल ईस्ट का जो दूसरा नाम है वो है नियर ईस्ट। अब आप सोचेंगे कि नियर ईस्ट इसको क्यों कहते हैं? एक्चुअली नियर ईस्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ से ऊपर ये टर्की का जो 4% है वो भी तकरीबन यूरोप में है और 96% टर्की वो एशिया में है जोग्राफिकली। यहाँ से ऊपर बिल्कुल यहाँ पे ये यूरोप है ऊपर, यहाँ से ऊपर ये जो है यूरोप है इसलिए, और यहाँ पे अफ्रीका है। ख़ास करके हम अफ्रीका की बात नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ़ द टाइम यूरोप की वजह से इसको नियर ईस्ट कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो ये ममालिक हैं वो यूरोप के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड हैं और ये ईस्टर्न साइड के वो ममालिक हैं जो सबसे नज़दीक ममालिक हैं, इसलिए इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को यूरोप में नियर ईस्ट भी माना जाता है। तो इस लिहाज से ये नियर ईस्ट भी कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं उनमें तकरीबन जो ममालिक हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे कि ईरान हो गया, यूएई, सीरिया, इराक, टर्की, सऊदी, जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे तकरीबन मुस्लिम ममालिक हैं। तो आइए आज के लेक्चर में हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ईरान है। ईरान की कैपिटल सिटी का नाम तेहरान है और ईरान मुस्लिम ममालिकों में से बहुत एक इम्पॉर्टेंट ममालिक है जो एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। और ईरान का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्ट है या एक्सपोर्ट है, वो तकरीबन ऑयल है। याद रहे कि मुस्लिम ममालिक स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर बहुत बड़े ऑयल के रिज़र्व्स हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ बहुत अच्छे ममालिक हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं वो पूरी दुनिया से हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास ऑयल है। हत्ता कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो ऑयल है वो भी तकरीबन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ से आता है, यहाँ सऊदी हो, यूएई हो या बाकी जो मुस्लिम ममालिक हों यहाँ के। तो ईरान है यहाँ पे, उसके बाद ईरान के बाद यहाँ पे इराक़ है,
यहाँ पे टर्की है, इराक की कैपिटल सिटी का नाम है बगदाद, टर्की की कैपिटल सिटी का नाम है अंकारा। याद रहे जो ये टर्की है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो टर्की है इसका जो 4% एरिया है वो यूरोपियन साइड में है, इसलिए इट इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। टर्की को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री माना जाता है क्योंकि इसका जो 4% एरिया है, सिर्फ 4% वो जो है यूरोप में है, बाकी 96% ये तकरीबन वो एशिया में है। 96% ये एशिया में है, जबकि 4% जो मैप है, जो एरिया है टर्की का, वो यूरोप में लोकेटेड है। उसके अलावा यहाँ पे सीरिया है, सीरिया के पास बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखा रहेगा लबनान, सीरिया के कैपिटल सिटी का नाम है दमस्कस। याद रहे दोस्तों, जो सीरिया है इसको सिंधी या उर्दू में शाम कहते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं कंट्रीज़ के या सिटीज़ के जो सिंधी में अलग हैं और इंग्लिश में अलग हैं, इसलिए सीरिया इसको कहते हैं इंग्लिश में, जबकि उर्दू या सिंधी में से शाम कहते हैं। और जो इसकी कैपिटल सिटी का नाम है वो दमस्कस है, अंग्रेज़ी में इसको दमस्कस कहते हैं, लेकिन सिंधी या उर्दू में इसको दमश्क कहते हैं। तो इसके कैपिटल सिटी का नाम है दमश्क या दमस्कस। उसके बाद यहाँ पे लबनान है, जो भी एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, और इसकी कैपिटल सिटी का नाम है बैरूत। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल आपको थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल आपको ये वाला फ़लस्तीन नज़र आएगा। ये फ़लस्तीन, या इसे हम फ़लस्तीन कहते हैं सिंधी या उर्दू में, और फ़लस्तीन कहते हैं इंग्लिश में, या फ़लस्तीन भी कहते हैं। ये फ़लस्तीन है जो भी एक मुस्लिम ममालिक है। याद रहे कि जो फ़लस्तीन है या फ़लस्तीन है, यहाँ पे मैप में थोड़ा ये मिसिंग है। इसके 2 हिस्से हैं, एक है वेस्ट बैंक, दूसरा है गज़ा। बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पे जो है, यहाँ इसका जो है गज़ा स्ट्रिप है, और गज़ा स्ट्रिप भी फ़लस्तीन का हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है, जो कि अलग अलग पार्ट्स हैं, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, लेकिन दोनों हैं फ़लस्तीन के पार्ट्स। और यहाँ पे ये इसको कहते हैं वेस्ट बैंक, और यहाँ पे जो ये मैप में नहीं दिखाया गया जिसको मैंने डॉट लगाया, यहाँ पे गज़ा स्ट्रिप है। और उसके अलावा जो बाकी एरिया है, ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसराइल है। इसराइल की कैपिटल सिटी को यरूशलेम माना जाता है। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट था, उसने इसको डिक्लेयर किया था और वहाँ पे अपनी एम्बेसी बनाई थी और इसको डिक्लेयर किया था कि यरूशलेम यरूशलेम इसराइल का हिस्सा है। हालांकि ये एक न्यूट्रल सिटी था इससे पहले, लेकिन वहाँ पे आजकल इसराइल का कब्ज़ा है, तो यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे जॉर्डन है। जैसे कि मैंने बताया कि सीरिया को सिंधी में शाम या अंग्रेज़ी में सीरिया कहते हैं, उर्दू में, और सिंधी में शाम कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो जॉर्डन है, एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। यहाँ ये जॉर्डन का जो नाम है सिंधी में या उर्दू में उर्दन कहते हैं इसे। उर्दन आपने किताबों में पढ़ा होगा या फिर न्यूज़पेपर्स में अक्सर आप देखा होगा। ये न्यूज़ के उर्दन की जो जंग है, वो एक जंग चल रही है आजकल, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ये जॉर्डन है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया का जो ऑफिशियल नाम है वो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसका ऑफिशियल नाम है। और ये मुस्लिम ममालिक का बहुत एक इम्पॉर्टेंट ममालिक है। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया जॉर्डन की कैपिटल सिटी का नाम मैंने आपको नहीं बताया। जॉर्डन की कैपिटल सिटी का नाम है अमान। अमान इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन, और जॉर्डन को हम सिंधी और उर्दू में उर्दन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सऊदी के जो कैपिटल सिटी का नाम है वो है जिद्दा और रियाद। ये दोनों कैपिटल सिटी माने जाते हैं, लेकिन जो है जिद्दा इसका कैपिटल सिटी है। उसके बाद रियाद भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो रियाद में भी मौजूद हैं, वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, लेकिन जिद्दा जो है इसका ऑफिशियल कैपिटल सिटी है। उसके बाद यहाँ पे है कुवैत। ये बिल्कुल आपको इराक के साउथ में, या अगर ऐसे कहें साउथ वेस्ट में दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल जो पर्शियन गल्फ़ है उसके नॉर्थ में लोकेटेड है। ये कुवैत एक बहुत अमीर तरीन मुल्क है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में से। इसकी जो करेंसी है कुवैत दीनार, वो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू है। वो तकरीबन पाकिस्तान से तो बहुत आगे है, और ये इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में से भी तकरीबन इसकी जो करेंसी है वो बहुत आगे है। कुवैत की कैपिटल सिटी का नाम है कुवैत सिटी जी। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे अपने बहरीन पे। ये बहरीन है। बहरीन जो है ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ में लोकेटेड है। और उसके बाद यहाँ पे कतर है जिसकी कैपिटल सिटी का नाम है दोहा।
और यहाँ पे फिर यूनाइटेड अरब एमारेट्स UAE है, यूनाइटेड अरब एमारेट्स, जिसकी कैपेसिटी का नाम है अबू धाबी। अबू धाबी इज़ द कैपेसिटी ऑफ UAE, और UAE में तकरीबन 7 स्टेट्स हैं। वो कौन से स्टेट्स हैं, जब हम UAE के बारे में ओवरऑल डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद UAE के बाद यहाँ पे बिल्कुल ये है ओमान। अच्छा ये दोस्तों आपको ये, अच्छा ओमान की जो कैपेसिटी है उसका नाम है मस्कत, और UAE को आपको मैंने बताया कि अबू धाबी। ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, ये वाला जो UAE के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में एक स्ट्रिप सा नज़र आ रहा है, ये भी बिल्कुल ओमान का हिस्सा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, ये जो आपको स्ट्रेट यहाँ पे नैरो पार्ट ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, जहाँ से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का बहुत तकरीबन ऐसे समझे कि दुनिया का जो 60% ऑयल है यहाँ से जो है ना कैरी होता है, यहाँ से लाया जाता है बड़े बड़े कार्गो शिप्स के थ्रू, और ये इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहा जाता है। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बिल्कुल ये जो नज़दीक है, यहाँ पे ओमान की जो है ये एक टुकड़ा है ओमान का, ये भी ओमान का हिस्सा है। उसके बाद ओमान का मैंने बताया कि मस्कत है कैपेसिटी, और उसके बाद यहाँ पे यमन है। जी यमन की जो कैपेसिटी का नाम है वो सना है, और यमन जहाँ पे सऊदी और US ने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले बहुत बड़े हमले किए थे, बहुत लोगों को मारा था, लाखों लोगों को उन पे बम गिराए गए, तो बहुत जुल्म किया था। लेकिन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल ये यमन है, और यमन बिल्कुल सऊदी के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, और ओमान जो है बिल्कुल साउथ ईस्ट में लोकेटेड है सऊदी के। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये छोटा आपको नज़र आ रहा है, ये है सिप्रस। जी बिल्कुल, सिप्रस जो है वो बिल्कुल मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है, और टर्की के बिल्कुल साउथ में लोकेटेड है। ये एक आइलैंड कंट्री है, और ये माना जाता है कि सिप्रस इज़ जोग्राफिकली द पार्ट ऑफ एशिया, बट पॉलिटिकली एंड कल्चरली इट इज़ पार्ट ऑफ यूरोप। हालांकि यहाँ पे ये पॉलिटिकली भी एशिया का हिस्सा है, लेकिन ये कहा जाता है क्योंकि वहाँ की कल्चर जो है, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल है वो यूरोपियन स्टाइल है, वो उनका जो कल्चर है वो तकरीबन यूरोपियन है, इसलिए ये भी माना जाता है कि सिप्रस इज़ अ यूरोपियन कंट्री। लेकिन ये अगर हम एग्ज़ाम के हवाले से बात करें या टेस्टों के हवाले से बात करें तो आप इनको एशिया का ही ममालिक मानेंगे, और ये बिल्कुल मिडिल ईस्ट का ही ममालिक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इजिप्ट, ये बिल्कुल इजिप्ट है, ये वाला इजिप्ट है जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है, ये इजिप्ट है। इस इजिप्ट का जो कैपेसिटी है वो है कायरो है इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। जी बिल्कुल, इजिप्ट जो है ये मुस्लिम ममालिक है, और इसकी जो बहुत बड़ी अहमियत है, ये अफ्रीकन ममालिक है, ये एशिया में नहीं है। उसके बावजूद भी इसे मिडिल ईस्ट कंट्री माना जाता है, क्योंकि ये जो इलाका है, ये रीजन है, इसको मिडिल ईस्ट माना जाता है। तो इसलिए कभी कभी यहाँ पे अफ्रीका के ममालिक इजिप्ट को भी मिडिल ईस्ट कंट्री में माना जाता है। तो कभी कभी कहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच अफ्रीकन कंट्री इज़ काउंटेड और सपोज्ड और इज़ कॉल्ड एज अ मिडिल ईस्ट कंट्री, तो वो बिल्कुल इजिप्ट ही होगा। लेकिन उमूमन ज़्यादातर इसे काउंट नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी इसे काउंट किया जाता है। तो इस लिहाज से अगर हम इन कंट्रीज़ को काउंट करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 16 कंट्रीज़ बन जाएंगे जो कि एशिया के साइड में हैं। जब अगर हम इससे 1 प्लस करेंगे, जो अफ्रीकन कंट्री है, तो फिर यह बन जाएंगे 17 कंट्रीज़। तो अगर एशिया की बात आए तो मिडिल ईस्ट में 16 कंट्रीज़ है, और अफ्रीका के इजिप्ट वाले जो हिस्से का उसको जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में 17 कंट्रीज़ है। तो होपफुली यू आर नाउ क्लियर अबाउट मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं। थोड़ा मैं आपको इससे यहाँ पे भी बताता चलूँ कि ये पर्शियन गल्फ़ है, ये वाला जो पानी है आपको दिखाई दे रहा है ईरान के बिल्कुल वेस्ट में, और सऊदी, ओमान और कतर के बिल्कुल जो कतर और अपना सऊदी अरबिया और UAE के बिल्कुल ईस्ट में लोकेटेड है। ये बिल्कुल पर्शियन गल्फ़ है बिल्कुल, और यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ है। जैसे आपको मैंने बताया, स्ट्रेट ऑफ हार्मज़, यहाँ से बहुत ऑयल कैरी होता है, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसको थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मज़। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रेट क्या है, तो अब हम इनको आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल गल्फ़ ऑफ ओमान है, यहाँ पे ओमान कंट्री है, और ये जो गल्फ़ है इसे हम कहते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ़।
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है ये दो बड़े वाटर बॉडीज़ को मिलाता है। यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमान है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ है। इन दोनों को जो मिलाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के हवाले से वो तकरीबन क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं। तो इस लिहाज से मैं आप दोस्तों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वर्ल्ड मैप को पढ़ें। ज्योग्राफ़ी आपकी मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगी। आपके सी पोर्ट्स, आपके रीजन्स, कैपिटल सिटीज़, आपके बाउंड्रीज़, आपके नेबरिंग कंट्रीज़, आपके सीज़, गल्फ़, बे, स्ट्रेट, इस्थमस, क्रीक, बाइट, चैनल, ये जो बाकी चीज़ें हैं काफ़ी, जो भी वर्ल्ड मैप से रिलेटेड हैं, ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड, जो आप मुख्तलिफ़ जनरल नॉलेज के किताबों को लेके रट्टा शट्टा मार लेते हैं और फिर भी चीज़ें जो है क्लियर नहीं होती, कॉन्सेप्चुअली पता नहीं होता कि सऊदी अरबिया के बिल्कुल नॉर्थ में कौन से ममालिक हैं, और रेड सी कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ़ कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, सिप्रस कौन से सी में लोकेटेड है, और फिजी आइलैंड कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के कितने स्टेट्स हैं, और इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, यूपी कहाँ पर है इंडिया के अंदर, और चाइना की जब हम बात करें तो वहाँ पे येलो सी कहाँ पर है, और जो कोरियन पेनिनसुला है वहाँ पे कौन से ममालिक हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी वंस यू स्टडी, वंस यू लर्न द वर्ल्ड मैप। तो जहाँ भी हैं खुश रहें और वर्ल्ड मैप लाजम सीखें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।